माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज्यादा पाया नहीं मैंने, खुद गिरता संभलता रहा लेकिन दूसरों को गिराया नहीं मैंने। बोला औरों के जोर से उड़कर दिखाओगे तो अपने पैरों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों, देखो HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम लगातार दिल्ली जॉब सिक्योरिटी जो एक्ट है, सभी विभाग जिसकी भी वेरिफिकेशन पूरी हो जाती है वो धीरे धीरे लेटर जारी कर रहा है। ठीक है, तो अभी 3 विभागों ने लेटर जारी किए हैं। जॉब सिक्योरिटी एक्ट सभी साथियों को 58 साल की जो सुरक्षा एक्ट देने के लिए, एक तो पब्लिक हेल्थ में कल एक लिस्ट देखी थी मैंने पब्लिक हेल्थ की, आज की जो लिस्ट है आज भी मैंने अभी देखा है कि 3 प्रकार के विभाग हैं जिन्होंने अपनी लिस्ट जारी की है। एक तो शिक्षा निदेशालय में जितने भी अनुबंधित कर्मचारी थे उनको जॉब सिक्योरिटी एक्ट दिया गया है, लेटर जारी किया गया है। ठीक है, ये जो लेटर है 8 तारीख का है और तुरंत प्रभाव से अभी उनसे डॉक्यूमेंट्स लिए गए हैं और जो भी वो परफॉर्मा है वो भरवाया गया है, तो उनको 58 साल के लिए जॉब सुरक्षा एक्ट दिया गया है। चाहे उसमें पार्ट 1 के हो, पार्ट 2 के हो या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस के हो, HKRN के तहत वो सभी कर्मचारियों को 58 साल के लिए उनकी नौकरी को सुरक्षा दी गई है। दूसरा जो लेटर है वो वन विभाग में है। ठीक है, वन विभाग में भी वही डाटा मांगा गया है वेरिफिकेशन के लिए, तो उनको भी वही एज इट इज प्रक्रिया जो डाटा परफॉर्मा भरवाया जाएगा और उनको जॉब सुरक्षा एक्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, देखो तीसरा है पब्लिक हेल्थ का। अब जो बात करते हैं JBT और TGT, देखो जो 103 पदों पर वेरियस प्रकार की हजारों की संख्या में जो आपकी शॉर्ट लिस्ट होने वाली है, शॉर्ट लिस्ट के आपके पास मैसेज आएंगे, आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा, कन्फर्म जनवरी के अंदर आपको ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। तो HKRNL जो ये पोर्टल है इसमें देखो पॉलिसी में क्या बदलाव किया गया है। ये बदलाव जो किया गया है, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि जितने भी JBT और TGT के साथी हैं, देखो TGT JBT के जो भी शिक्षा विभाग में जितने भी कार्यरत अनुबंधित जो मेरे साथी कर्मचारी हैं उनको जॉब सुरक्षा एक्ट बहुत जल्दी मिलने वाला है, जिनकी 5 साल हो गई है, 7 साल 8 साल हो गई। इनके लिए एक समिति गठित की गई है, तो वो समिति क्या है, इनकी वेरिफिकेशन कर रही है। और वेरिफिकेशन भी ये नहीं कि भाई बहुत लंबा प्रोसीजर नहीं है, बहुत विदिन 1 वीक में ही इनको जॉब सुरक्षा एक्ट दिया जाएगा। अब नई भर्ती की बात करें जो 103 पदों पर JBT और TGT केवल 2 ही पदों पर, देखो इनके लिए मैं आपको बताता हूं कि केवल बाकी चीजें सारी सबके लिए कॉमन है। देखो कॉमन एस्टेट सभी पास हैं, होम डिस्ट्रिक्ट में सभी नौकरी करेंगे। ठीक है, तो जो मेन 2 कंडीशन है, देखो एक तो जिसकी एनुअल इनकम 1 लाख से कम है, 1 लाख से कम है तो उसको 40 नंबर मिलेंगे, और जिसकी एनुअल इनकम 1,80,000 से सालाना 1,80,000 से कम है उनको 30 नंबर दिए जाएंगे। अब यहां जो दूसरी बात आती है कि एज बहुत मायने रखता है। देखो एज, एक तो जिसकी एज है, एज 24 से 36 है उसको 10 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, और बाकी जिसकी एज 36 से 42 है उसको दिए जाएंगे 5 नंबर। तो कहीं कहीं ये दोनों कंडीशन बराबर है। यदि आपकी सालाना इनकम 1,80,000 से कम है तो आपके पास एज के 10 नंबर होने चाहिए। जिसकी सालाना एनुअल इनकम 1 लाख से कम है, जिसके पास 40 नंबर है, तो वो चलेगा 36 से 42 में भी। बाकी चीजें एस्टेट के 10 नंबर हैं, हायर क्वालिफिकेशन के नंबर हैं। ठीक है, या फिर ये कहें कि भाई होम डिस्ट्रिक्ट तो सभी के पास रहेगा, वो NSQ की जो सर्टिफिकेट वो लगभग किसी ने कंप्यूटर का डिप्लोमा लगाया है तो वो लगभग 5 नंबर भी सभी के पास होंगे। ठीक है, तो ये जो आपका 80 नंबर में से, देखो बदलाव में सबसे पहला तो बदलाव ये है कि ये आपको 80 में से आपकी जो कट ऑफ बनेगी, आउट ऑफ 80 में से आपका जो डिवाइडेशन है वो 80 टोटल जो नंबर है आउट ऑफ जिसको बोलते हैं 80 में से बनेगी, 20 नंबर हटा दिए। ये पहला बदलाव तो ये है। दूसरा, या तो ये कंडीशन जो पूरी कर रहा है उसके चांस मैक्सिमम है, या फिर वो ये कंडीशन पूरी कर रहा है। ठीक है, अब देखो बदलाव क्या हुआ है, एक छोटा सा बदलाव मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए कि 2 कैंडिडेट हैं,
जिनके बराबर नंबर है, इसके भी मान लो 55 नंबर है और इसके भी 55 नंबर है। अब कौन से का सिलेक्शन पहले होगा, तो एज के अनुसार होगा। जो बड़ी एज का है उसको पहले लिया जाएगा। जैसे दोनों कैंडिडेट के पास 10 नंबर है, 24 से 36 साल को वो कंडीशन को फिलफिल करता है, तो जो पहले 36 वाला है उसको लिया जाएगा, फिर 35 वाले को लिया जाएगा, फिर 34 वाले को, फिर 33, 32, 31, 30, ठीक है। इस तरह से 36 से 24 ये उतरते क्रम में, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले 36 का, फिर 35 का, फिर 34 का, फिर 33, तो अवरोही क्रम कह सकते हो, उतरते क्रम में, या फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर कह सकते हो। तो उस हिसाब से पहले उसका सिलेक्शन होगा। और एक और है कि कई बार है ना, कई बार दोनों सेम एज के, दोनों सेम नंबर वाले, तो फिर वो अल्फाबेट भी वहाँ काम कर सकती है। वे अल्फाबेट जैसे जो हमारी वर्णमाला है, ए से स्टार्ट होने वाले का पहले, फिर बी, सी, इस तरह से भी हो। तो ये 2-3 इसमें बदलाव किए गए हैं, ठीक है। 20 नंबर हटा दिए एक्सपीरियंस के, 10 नंबर हटा दिए एक्सपीरियंस के, 10 हटा दिए किसके, सोशो इकोनॉमिक के। हालांकि ये जो देखो, मैं तो इस पक्ष में भी नहीं हूं कि भाई कि गैंग्रीन ये भी तो सोशल इकोनॉमिक के नंबर है, ये 40 नंबर, 30 नंबर, 35 नंबर। अब जो बड़ी एज का है, यहाँ जैसे जो उसकी क्वालिफिकेशन है, जो उसकी क्वालिफिकेशन भाई बहुत उसका ज्ञान और उसके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ना करके केवल एज और आय के अनुसार ही ये डिवाइडेशन है। अच्छा, एक और बदलाव है, मैं बताता हूँ कि जिसकी जो हायर क्वालिफिकेशन है, देखो हायर क्वालिफिकेशन है, तो हायर क्वालिफिकेशन के हिसाब से भी यहाँ प्राथमिकता दी गई है कि भाई जिसके 5 नंबर मिलते हैं हायर क्वालिफिकेशन के, ठीक है। तो हायर क्वालिफिकेशन में भी किसके पास ज्यादा क्वालिफिकेशन है, यहाँ भी 5 नंबर दिए गए हैं। जैसे मान लो एक तो पीएचडी है, एक एमफिल है, एक मास्टर डिग्री है, तो ये क्वालिफिकेशन के हिसाब से भी जो दोनों के नंबर बराबर होते हैं, तो जिसके पास बड़ी क्वालिफिकेशन है, पहले तो एज हो गई, एज मान लो बराबर है, तो फिर क्वालिफिकेशन में जाती है, फिर उसके बाद में अल्फाबेट में जाती है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये पॉलिसी में बदलाव है। आपकी जो 103 पदों पर जो आने वाली है, आपकी जो शॉर्ट लिस्ट के मैसेज, ऑफर लेटर जो भी आने वाले हैं, आप पोर्टल पे जाके एक लिंक है, उस पर क्लिक करोगे तो आपके नंबर भी शो हो जाएंगे। तो जिसके मैं कहूँगा कि 50 से 60 नंबर तक जिसके बनते हैं 80 में से, वो अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकता है, ठीक है। और जनवरी में कंफर्म आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। धीरे धीरे जॉब सिक्योरिटी एक्ट के भी विभाग द्वारा लेटर जारी किए जा रहे हैं, रोज 2 से 3 विभाग जारी करते हैं, वेरिफिकेशन होते, बहुत जल्दी प्रक्रिया तेज है। उसी तरह आपके शॉर्ट लिस्ट के जो टैक्स मैसेज आएंगे आपके मोबाइल पे, टैक्स, उसके बाद ऑफर लेटर आएगा, फिर उसके बाद आपसे कंसेंट मांगा जाएगा, आपको यस या नो करना है, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग। तो जनवरी में आपकी ज्वाइनिंग होगी। जितने भी जेवीटी और टीजीटी के साथी हैं, 55 से 60 यदि आपके बढ़ते हैं तो आप सेव हैं। बाकी जो पॉलिसी का बदलाव हो मैंने आपको बता दिया है। 80 नंबर प्लस दोनों के बराबर नंबर है, तो जो ज़्यादा एज का है पहले उसको प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे पहले 36 वाला, फिर 35, और ये 2 कंडीशन जो पूरी करता है तो उसका सिलेक्शन के मैक्सिमम चांस है। जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना, ठीक है, और बिना पैसे का सब्सक्राइब करना, ताकि थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है, अप्रिशिएशन मिलता है। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।